और निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गुरुवार को निकाय चुनाव की आरक्षण सूची नगर विकास विभाग ने जारी कर दी, जिसके बाद अब निकाय चुनाव के दावेदारों ने कमर कस ली है। नोटिफिकेशन जारी होते ही लखनऊ के दावेदारों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल के बाद कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो निकाय चुनाव के दावेदारों ने अपनी कमर कस ली है। सभी चुनावी दल यहां पर सियासी दल जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं। आरक्षण पर नोटिफिकेशन के बाद अब उम्मीदवारों का चयन भी होना है। भाजपा ने 17 नगर निगमों में वर्चुअली बैठक की है। प्रभारी भी अलग अलग जगहों पर जाकर बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी निकाय चुनाव में ताकत झोंक दी है। तो निकाय चुनाव के तहत उम्मीदवारों के चयन पर मंथन लगातार जारी है और आज पार्टी दफ्तर पर नेताओं से अखिलेश यादव मुलाकात भी कर सकते हैं। तो 6 अप्रैल तक सभी आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सभी अपनी कमर कसना शुरू कर चुके हैं। मेरपत तक महिलाओं के यहां पर वोट डालने की भी कवायद शुरू हो सकती है। आगरा नगर निगम अनुसूचित जाति महिला के लिए भी आरक्षित है, आपको बता दें, और साथ ही साथ नगर निगम झांसी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। फिरोजाबाद, सहारनपुर, मेरठ ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो लखनऊ में दावेदारों का जमावड़ा लगने लगा है। सभी दलों ने अपनी कमर कसना शुरू हो गई है। 7 अप्रैल के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक अपनी सभी आपत्तियां यहां पर दर्ज करवाई जा सकती हैं। नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव की आरक्षण सूची भी जारी कर दी। शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का हमें आदेश किया। निकाय चुनाव पर नोटिफिकेशन जारी, खत्म होगी आरक्षण वाली लड़ाई। महिला मोर्चे से मिलेगी ताकत, नगर निगम में बड़ी सियासत। निकाय चुनाव पर आरक्षण को लेकर जिस नोटिफिकेशन का इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश को था, वो जारी हो चुका है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपी के सभी 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषद के साथ साथ सभी 545 नगर पंचायतों पर आरक्षण की तस्वीर साफ कर दी है। इस पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमेन का है, झांसी का एससी का है जनरल, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमेन है, मेरठ का ओबीसी है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमेन जनरल है, लखनऊ वुमेन है, कानपुर भी महिला है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। आपको बता दें कि 17 नगर निगम में से आगरा को अनुसूचित जाति महिला और झांसी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, जबकि शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, तो फिरोजाबाद, सहारनपुर और मेरठ ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा वृंदावन को आरक्षण वाले कोटे से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है, क्योंकि आज नगर विकास विभाग ने 760 जो निकाय हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसे जारी कर दिया। यानी सीटों का क्या आरक्षण होगा, आज नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने उस लिस्ट को घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और इस बार जो ये लिस्ट जारी की गई है, जो पिछड़ा कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो बदलाव हुए हैं उसमें नगर निगमों में 6 सीटों में बदलाव हुआ है, जबकि अगर महिलाओं की बात करें तो अब महिलाओं के लिए तकरीबन 33 सीटें बढ़ी हैं। यानी दिसंबर में सरकार ने जो अनंतिम सूची जारी की थी उसके मुकाबले इस बार महिलाओं के लिए 33 सीटें बढ़ गई हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट के लिए तकरीबन 8 सीटें बढ़ी हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी 1 सीट अब जो डेडिकेटेड कमीशन बना था ओबीसी का उसकी रिपोर्ट के बाद बढ़ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या इस नोटिफिकेशन से निकाय चुनाव का रास्ता साफ होगा, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर 6 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पिछली बार इसी पर पेच फंस गया था, जिसके बाद मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। उच्च न्यायालय में बात गई और उच्च न्यायालय ने कुछ हमें सूचनाएं दी थी।
उसमें एक सूचना थी कि आयोग का गठन किया जाए। दूसरी सूचना थी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना भी चुनाव अगर नहीं हो पाता है व्यवस्था तो करा दिया जाए। हमने ये कहा था कि बिना आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। आयोग की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई मार्च महीने में 9 तारीख को, और उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य किया और हमें शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का हमें आदेश किया। उसी आदेश के क्रम में आज का ये नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के आखिर में या फिर मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रभावशाली तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और मुझे विश्वास है कि इस बार बड़ी संख्या में नगर निकाय चुनाव में भाजपा को सफलता मिलेगी। डेमोक्रेसी में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जिस जनता ने 2014, 2019, 17, 22 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मैंडेट देके योगी मोदी जी को सत्ता में लाने का अवसर दे दिया, वही जनता पूरी ताकत के साथ फिर हमारे साथ खड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि निकाय चुनाव में हुई इस देरी का फायदा किसे मिलेगा? क्या भाजपा इस देरी का फायदा उठाएगी या फिर सपा अपनी साइकिल दौड़ाती नजर आएगी? लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।